यस। मैंने सभी साथियों को एक बात बोली थी कल कि भाई विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ राम का नाम लिखकर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर, सिर्फ राम का नाम लिखने से समुद्र में तैरना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ बंदरों का विश्वास था, पूरी सेना का विश्वास था। और हम भी जिस दिन हम विश्वास करेंगे कि यस आई एम ए डायमंड, और जिस दिन हमारा एटीट्यूड बना देंगे यस मैं डायमंड बनने के लिए मैं आया हूँ, और हमें जिस दिन पता चल जाएगी कि सिस्टम की ताकत क्या है, हम महीने के 25 लाख भी सिस्टम से कमा सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब बनने से रोक नहीं सकते साथियों। बस जरूरी है हमारा एटीट्यूड डायमंड वाला होना चाहिए, सोच हमारी डायमंड वाली होनी चाहिए। ये कल हमने भी लिया था। सेकंड, जो हमने कल लिया था कि भाई हमें हमें अभियान, हमें क्रांतिकारी बनकर काम करना है, हमें नए भारत के निर्माण के लिए काम करना है, हमें एक आंदोलनकारी बनना है। जिस तरह से भगत सिंह थे, जिस तरह राजगुरु थे, कल लोकमान्य तिलक का भी एग्जाम्पल दिया गया, बहुत सारे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने एक अभियान बनाकर काम किया, और हमें भी अभियान बनाकर काम करना है। और जिस दिन हम अभियान बनाकर काम करेंगे तब तो उस दिन हम पीछे नहीं रहेंगे, कई गुना स्पीड से आगे चलेंगे। तो हमें एक टीसी सर का जो ड्रीम है कि हमें आरसीएम को क्या करना है, आरसीएम को एक अभियान बनाकर काम करना है, नए भारत का निर्माण करने के लिए हमने काम शुरू किया है। और वही उन्होंने सर ने लिख कर दिया है कि अगर हमने अभियान बनाकर काम किया, यस मैं स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं स्वावलंबी भारत बनाने के लिए काम करना चाहता हूँ, तो अगर ये ड्रीम अगर हमने देखा और इस ड्रीम को अगर हमने फॉलो किया तो 100% हमारा बिजनेस कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाले, ये रोज पढ़े आप कि हमें राष्ट्र स्तर पर बहुत बड़ा कार्य करना है। टीसी सर ने बोला है राष्ट्र स्तर पर काम करना है हमें, और नए भारत के निर्माण, अभी जहां पर भी हम जाएंगे, जो हमारी होम मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, हमारा कोई भी हो, तो हमें पहले एक ही काम करना है, सर हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और हमें नए भारत का निर्माण करना है। बस यही इसी शब्दों से हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि टीसी सर के सपनों के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि रोज एक बार आपको प्राणगीत तो पढ़ना ही पढ़ना है। हमें कैसा भारत बनाना है, तो इस प्राणगीत के अंदर सब कुछ दिया है। और जिस दिन हम प्राणगीत को समझ लेंगे उस दिन हमें दुनिया की कोई ताकत कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। तो डेली डेली एक बार प्राणगीत तो पढ़े ही पढ़े, क्योंकि सारा प्राणगीत के अंदर छुपा है आरसीएम, ये देश को कैसे बनाना है, टीसी सर ने पूरा प्राणगीत के अंदर डाल कर रखा है। और हमें सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, ये हमारा ड्रीम है आरसीएम को लेकर, नए भारत का निर्माण करना है। और जब तक हम सामाजिक मान्यता नहीं मिले, देखो एक बहुत कहना चाहता हूँ सामाजिक मान्यता के लिए 80 साल लगे, 80 साल लगे फिल्म इंडस्ट्रीज को सामाजिक मान्यता मिलने के लिए। कोई अपनी बेटी, कोई अपनी अपने फैमिली का कोई 50-60 साल पहले कोई कोई भी फिल्म इंडस्ट्रीज में भेजने को तैयार नहीं होता था अपने घर का कोई भी मेंबर। लेकिन आज हर माँ हर बाप कहता है कि मेरा बेटा हीरो बने और मेरी बेटी हीरोइन बने, क्योंकि पहले गलत नजर से देखा जाता था फिल्म इंडस्ट्रीज को, लेकिन आज एक सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। उसी तरह से हमें भी आरसीएम को सामाजिक मान्यता देनी है, और जब तक हम सामाजिक मान्यता नहीं देंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें कि नए भारत का निर्माण। और जिस दिन सामाजिक मान्यता उसी दिन मिलेगी जिस दिन हम सही तरीके से लोगों के आगे इस सिस्टम को रखेंगे कि भाई आरसीएम क्या है। तो बस स्वास्थ्य रक्षक भारत, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, नए भारत का निर्माण, जब ये ड्रीम हमारा लोगों को हम बताएंगे तो अल्टीमेटली साथियों हम ग्रो करेंगे। तो आज से कसम खाना है कि हमें आरएसएम को सामाजिक मान्यता देनी है और नए भारत के लिए काम, नए भारत के निर्माण के लिए काम करना है, और कमांडो बनकर काम करना है। आज कसम खा लो, मैं सर आरएसएम का कमांडो बनूंगा, क्योंकि मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पहचान हासिल करनी है। तो जब तक हम कमांडो नहीं बनेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे साथियों। एक क्रांतिकारी बनकर, एक आंदोलनकारी बनकर, एक मिशनरी बनकर काम करना है। ये 3 शब्द आपके अंदर उतारो आप। जब तक ये 3 शब्द नहीं उतारेंगे तब तक ग्रो नहीं करेंगे। और बिल्कुल कमांडो के साथ वर्क करना है। तो अल्टीमेटली अगर हम कमांडो बनेंगे तो हमारे पास में बड़ी बड़ी कारें भी होगी, बड़े बड़े घर भी होगी, क्योंकि जब हम एक कमांडो बन जाते हैं, जब हम एक आंदोलनकारी बन जाते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा, हमारा जुनून, हमारा जोश, हमारा पागलपन अपने आप बाहर आना शुरू हो जाता है साथियों। और बाद में पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। टीसी सर कहते हैं पैसा भूसा है, पैसा भूसा है। जिस दिन हम आंदोलनकारी क्रांतिकारी बनकर काम करेंगे, नए भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे, अल्टीमेटली सब कुछ आपके पीछे आएगा। क्योंकि हम लटके कहां पर है, हम लटके एक 15 के अंदर, हम लटके एक 70 के अंदर। मेरे 5,000 कैसे आएंगे, मेरा स्लैब कैसे बैठेगा? नहीं साथियों, अभी हमें क्रांतिकारी बनकर ही काम करना है। और बिल्कुल अपने आप को ऐसा तैयार करना है, ऐसा तैयार करना है, और विजनरी बनकर काम करना है। हमारा कल का विषय था विजनरी। आरसीएम 2025 में कैसे बनने वाले आज आपको दिखना चाहिए।
जब मैं 2007 में आरसीएम ज्वाइन किया था तो मुझे पता था कि आज 100 प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे पता था कि आरसीएम 2010 में क्या होगी, 2015 में क्या होगी, 2020 में क्या होगी। और एक विजनरी, अगर आपको दूरदृष्टि है तो एक विजनरी बनकर काम करे। मैं वादा करता हूँ 2030 तक आरसीएम के पास 1 लाख प्रोडक्ट होंगे। आरसीएम के हिंदुस्तान में हर घर घर में आरसीएम होगा, और घर घर में नहीं तो पूरी दुनिया में आरसीएम फैलने वाला है साथियों। एक विजनरी बनकर काम करे, पूर्व अनुमान लगाए, श्रेष्ठता, और एक विजन उसे कहते साथियों जिस तरह से शिवाजी महाराज ने विजन देखा था स्वराज्य स्थापन करने का। बस उसी तरह का आप विजन देखिए कि हम नए भारत के निर्माण के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं, और बस विजन यही है कि नए भारत का निर्माण करना है हमें। आरसीएम को सामाजिक मान्यता देनी है। ये बस ये विजन अगर हमारा रहा तो सब कुछ अपने आप होता रहेगा। और गोल सेट कर कर काम करें। हर महीने का आपका प्लानिंग होना चाहिए, आपका पेपर प्लानिंग होना चाहिए। मुझे इस महीने ग्रोथ कैसी करनी है, मेरी इस महीने ग्रोथ कैसी करनी है, मुझे हर महीने ग्रोथ कैसी करनी है। और लीडर बनकर काम करें। आंदोलनकारी किसे कहते हैं, क्रांतिकारी किसे कहते हैं? लीडर। लीडर का शब्द ही उसको ही आंदोलनकारी कहते हैं। ये लोग लीडर बने थे। कौन लोग लीडर बने थे? गांधी जी लीडर बने थे। पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहे थे। वो अनशन करते थे, वो रैलियां निकालते थे, वो लीड करते थे कि भाई हमें अंग्रेजों को भगाना है, हमें देश को आजाद करना है। अभी हमें भी लीड करना है कि नए भारत का निर्माण करना है। हमें लीडर बनकर काम करना पड़ेगा सर। जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको कल भी बात कही कि टाइम एफर्ट्स टू मनी नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक मनी नहीं आता। रिजल्ट लाना है हमें। और ये मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, पहचान, सामाजिक, समाज और देश की सेवा, गुड हेल्थ, ये सब कुछ हमें हासिल करना है। तो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम आंदोलनकारी नहीं बनेंगे, क्रांतिकारी नहीं बनेंगे साथियों। और टीसी सर के सोच, मैं कल भी कहा था आप सभी साथियों को कि आप जीवन एक खोज को आप डेली एक बार तो भी सुने, 2 दिन में एक बार सुने, 8 दिन में एक बार सुने। जब तक आप जीवन एक खोज कैसेट है, किताब है, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। टीसी सर ने कहा है हमें कि भाई भगवान ने कर्मवीर बनाकर भेजा है हमें। सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा हर कर्म धर्म में होना चाहिए। हमें भगवान ने सम्राट बनाकर भेजा है, भिखारी नहीं। बस ये अगर हमारी सोच में गरीबी है, कहीं भी गरीबी नहीं है। बस अगर हमने इसको फॉलो किया साथियों, टीसी सर के विचारों को अगर फॉलो किया तो हमें कोई रोक नहीं सकता कामयाब बनने से। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप डेली एक बार तो भी टीसी सर की कैसेट को आप सर फॉलो करें सभी साथी। और अब आते हैं मेन विषय पर, जो हम यहाँ से कल हमने मीटिंग ड्रॉप की थी। आज हमारा मेन विषय है, वो है साथी वो एटीट्यूड। बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए और आप पॉइंट लिखना शुरू करें साथियों कि भाई आरसीएम ही नए भारत का निर्माण करने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको साथियों? यहाँ पर पैसा लगता नहीं है, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट 1 रुपया नहीं है, हमें कोई फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक का लोन लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंजीनियर रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, कोई सीए रखने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा एटीट्यूड पावरफुल होना चाहिए साथियों। हमारा जब तक एटीट्यूड पावरफुल नहीं है ना, तब तक हम कामयाबी नहीं हो सकते। और हमारा एटीट्यूड होना चाहिए नए भारत का निर्माण। और जिस दिन हमारा एटीट्यूड नए भारत का निर्माण बन जाएगा साथियों, आपकी ऊर्जा, आपके अंदर का जो एक धुरंधर है, आपके अंदर जो बजरंगबली छुपा है, वो बाहर निकलेगा जिस दिन हमारा एटीट्यूड क्लियर हो जाएगा साथियों। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, देखो पैसा नहीं चाहिए साथियों। धीरूभाई अंबानी 400 रुपए महीने से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड था कि भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करोड़पति मैं बनूंगा, और वो बने साथियों। आप अभी कहां पर हो ये मायने नहीं रखता, जरूरी आपका एटीट्यूड कैसा है। आपके दिमाग में क्या चलो, मेरे दिमाग में चलता है 65 लाख करोड़ का बिजनेस खड़ा करेंगे। आपके दिमाग में क्या चलता है? इस इंडस्ट्रीज में वही लोग कामयाब होंगे जिनका एटीट्यूड पावरफुल है, जिनको दिखता है कि सुरेंद्र वत्सर महीने का 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहे पीवी का, हम भी कर सकेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। यस, सुरेंद्र वत्सर ने जैसा काम किया वैसे हम करेंगे साथियों। जब तक हमारा एटीट्यूड पावरफुल नहीं होगा तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ये देखो, ये बिजनेस अपार समुद्र है। आप कितना निकालना चाहते हो आप फैलाओ। और टीसी सर ने हमें रोका नहीं है कहीं पर कि भाई आप है ना कि भाई अमृत जिले में काम करो। अरे पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। अभी सौरभ छाड़ा सर की एक मीटिंग शुरू है कंटिन्यू। हमारा सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में वर्क करने वाला है साथियों। हमारी डाउनलाइन आने वाले दिनों के अंदर आपको दिख रही कि नहीं दिख रही मुझे पता नहीं है। आपकी डाउनलाइन आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका जैसे बड़े बड़े सिटियों में होगी, बड़े बड़े देशों में होगी, और लोग वहां पर आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपको करोड़ों का टर्नओवर देंगे।
साथियों, आपका जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। और जितने भी लोग कामयाब हुए इस धरती पर, उनका एटीट्यूड क्लियर था साथियों। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं सर, साथियों, कि आप है ना, आपका एटीट्यूड चेंज करें। और एटीट्यूड रखना है नए भारत के निर्माण का। बस हमें लोगों को ऊपर उठाना है, लोगों को कामयाब करना है, लोगों को सक्सेस करना है। और इस अभियान को घर घर पहुंचाना है। अगर ये एटीट्यूड बना दिया साथियों, मैं वादा करता हूं हमारा बिजनेस कहीं रुकने वाला नहीं है। पहले हमें एटीट्यूड चेंज करना है। और एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर वाला होना चाहिए साथियों। 1.15 वाला नहीं होना चाहिए, 3.5 लाख वाला नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड होना चाहिए बिल गेट जैसा, अमेजॉन जैसा एटीट्यूड होना चाहिए साथियों। रामदेव बाबा देखो, स्वदेशी भारत, स्वदेशी प्रोडक्ट, एक अभियान बनाया और एंटरप्रेन्योर बन गए। आज रामदेव बाबा करोड़ों का टर्नओवर कर रहे साथियों, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। सिर्फ सवेरे सिखाते हैं और कुछ बातें बस लोगों को योगा सिखाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट के भरोसे आज पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क फैला चुके हैं और आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड क्लियर था साथियों, और वो एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड उनका था। हमारा भी, हमें एटीट्यूड चेंज करना है और हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है। और हमें भी दिमाग में एक ही बात रखनी है, दिमाग में एक बात रखनी है, और वो दिमाग में बात यही रखनी, नए भारत का निर्माण करना है। जैसे रामदेव बाबा ने लिया था स्वदेशी भारत, अब हमें करना है कि भाई नए भारत का रामदेव बाबा हम बन सकते साथियों। आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, अगर आपके एटीट्यूड क्लियर है, आने वाले 10 साल के अंदर आपका भी टर्नओवर, रामदेव बाबा जी का करोड़ों का टर्नओवर है, हम भी करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। हमारे हाथ में भी वही लगा है। बस हमें इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैलाने की प्लानिंग हमें करनी है और वैसा एटीट्यूड चेंज करना है साथियों। तो आज कसम खा लो कि सर यस, मैं एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड बनाऊंगा। और बिल्कुल सर, मेरे हाथ में भी, आप अपने आप को रामदेव बाबा बनना शुरू कर दो साथियों। रामदेव बाबा के पास भी प्रोडक्ट है, हमारे पास भी प्रोडक्ट है, और साथियों कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला है आरसीएम। रामदेव बाबा को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका एटीट्यूड अगर क्लियर है तो फिर पूरी दुनिया हमारे पास है साथियों। और एटीट्यूड कैसा क्लियर करना है? देखो साथियों, हम लटके हैं अभी, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, कोई ना कोई हर क्लास में बैठा हुआ है। मुझे पता है कोई बीपीएल के अंदर है जिसकी इनकम 6,000 रुपए, कोई पुअर क्लास के अंदर जिसकी इनकम 13,000 के अंदर है, कोई लोअर क्लास के अंदर है जिसकी इनकम 20,000 के अंदर है, और कोई मिडिल क्लास के अंदर है जिसकी इनकम 60,000, 1 लाख के अंदर है। हम साथियों यहां पर फंसे हुए हैं और इस दलदल से पूरी पूरी जी जान लगा तो बाहर नहीं निकल सकते। कितने भी एफर्ट्स लगा लो, कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी नौकरी कर लो मार्केट में, मैं वादा करता हूं आप आ जाओ मेरे पास, बैठो मेरे साथ, आप इस क्लास से बाहर निकल ही नहीं सकते। मार्केट में कोई भी बिजनेस करो, लेकिन अगर अपर क्लास में आना है, रिच क्लास में आना है, वेल्थ क्लास में आना है, महीने के 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए कमाना है, सही में अगर क्लास चेंज करना है, तो हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, क्लास चेंज करने वाला, और उसका नाम है नए भारत का निर्माण। नहीं तो आपकी पीढ़ी ना पीढ़ी निकल जाएगी साथियों, कितनी भी पीढ़ी निकल जाएगी, हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा और हमारा क्लास कभी चेंज नहीं होगा। पहले हमें एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड बनाना पड़ेगा साथियों, नहीं तो जिंदगी हमारे निकल जाएंगी कंफर्ट जोन के अंदर, कॉम्प्रोमाइज के अंदर। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज के अंदर हमें लाइफ नहीं जीनी है। तो आज से हमारा एटीट्यूड चेंज करो, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम को फैलाना है और नए भारत का निर्माण करना है। ड्रीम एक ही है साथियों, नए भारत का निर्माण, सपना एक ही है, नए भारत का निर्माण। और मैंने आपको बोला था मीटिंग शुरू करने के पहले कि आरसीएम ही नए भारत का निर्माण कैसे कर सकता है। नहीं तो मेरे पास, आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो मुझे बताओ कि सर ये ऑप्शन मेरे पास है, इस ऑप्शन के भरोसे मैं मेरा क्लास चेंज कर सकता हूं। कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपके बच्चे को कितना भी, कोई भी कॉलेज में एडमिशन दे दो साथियों, वो 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता। लेकिन हमारे पास में सिस्टम है आरसीएम नाम का। अगर देखा जाए तो आत्माराम कासवान जैसे दूध बेचने वाले आज महीने के 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जिसको साथियों, जो अनपढ़ था, जो स्कूल में नहीं गया, वो भी आज आरसीएम से 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये एक अलग सिस्टम है साथियों, यह मल्टीप्लाई का सिस्टम है, ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है। यहाँ पर सही नए भारत का निर्माण हो सकता है। और यही कहना चाहता हूँ साथियों कि नए भारत का निर्माण क्यों हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाया था, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत जो बोला, नारा लगाया था कि अब जॉब क्रिएटर बनो, आप अब जॉब देने वाले बनो, क्योंकि इंडिया में रोजगार खत्म हो चुके हैं, नौकरी खत्म हो चुकी है। बहुत सिर्फ सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ ना, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ
तो एक सॉफ्टवेयर जैसे ही लॉन्च हुआ तो हजारों लोगों को नौकरी से निकाला गया साथियों। तो नए भारत का निर्माण जो नरेंद्र मोदी सर बोल रहे थे, नए भारत का निर्माण तो मैं एक ही बोल रहा हूं, नए भारत का निर्माण कर सकता है, जॉब क्रिएटर बना सकता है तो आरसीएम बना सकता है। बस एक ड्रीम होना चाहिए हमारा सभी का कि यस सर, हमें नए भारत का निर्माण करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो अगर ये ड्रीम भी ले लिया साथियों, क्योंकि इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास में है, अगर हमारा विजन और मिशन क्लियर है तो डायरेक्ट सेलिंग में जो पोटेंशियल है साथियों, इंडिया में अभी डायरेक्ट सेलिंग शुरू ही नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई। 140 करोड़ लोग हमारी राह देख रहे हैं। थोड़ा विजनरी बनो, थोड़ा मिशनरी बनो, थोड़ा क्रांतिकारी बनो, थोड़ा आंदोलनकारी बनो। मैं वादा करता हूं साथियों, आने वाले दिनों के अंदर आप भी टाटा बिरला अंबानी और रामदेव बाबा बन सकते हो। ये इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अगर कानून बनाकर दिया साथियों, अगर गवर्नमेंट सिरे से इस इंडस्ट्रीज को लेकर, अगर आप यूट्यूब पर देखोगे हजारों वीडियो है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कि भाई आने वाले दिनों के अंदर एंटरप्रेन्योर अगर बन सकते हैं, अगर करोड़पति बन सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के सिवा इलाज नहीं है। तो आप समझो, और हम भाग्यशाली ऐसे कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, जो कानून बनाकर दिया है, उसको 100% फॉलो करने वाली अगर कोई कंपनी है इंडिया के अंदर तो उसका नाम आरसीएम है। तुम साथियों कितने भाग्यशाली है कि हमारे हाथ में क्या लगा है, क्या लगा है। जब तक हम ये विजनरी नहीं बनेंगे, हमारे हाथ में कितना बड़ा पारिस लगा है साथियों। एक बड़ी सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा, और जब हम बड़ी सोच के साथ काम करेंगे, विजनरी बनकर काम करेंगे, मिशनरी बनकर काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझेंगे, आत्मनिर्भर भारत के जॉब क्रिएटर के कंसेप्ट को समझेंगे साथियों, इंडिया के 54% लोग, हमें पता है इंडिया के 54% लोग जो हमारी राह देख रहे हैं, बस उन तक पहुंचना है साथियों। हमें उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि इंडिया के 54% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो हमारी राह देख रहे हैं। 90 लाख बच्चे हर साल डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, वो हमारी राह देख रहे हैं। हर दिन 60,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, आने वाले 18 साल के बाद वो भी हमारे राह देखने वाले हैं साथियों। इतना बड़ा पोटेंशियल है, हमारे विजय उर्जा सीनियर सर हर मीटिंग बोल के जाते हैं क्या पोटेंशियल है हमारे पास में। लेकिन हम कंफर्ट जोन में साथियों, हम छोटी छोटी मोटी चीजों में लटके हुए। नए भारत का अगर निर्माण करना है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट हमारे पास में साथियों। बस एक बार सही में अगर क्लास चेंज करना है, सही में अगर वो बीपीएल से बाहर निकलना है, अगर लोअर क्लास और मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, तो साथियों पूरी जी जान लगाए और अपने आप अपना एटीट्यूड चेंज कर काम करें। अपने आप को एंटरप्रेन्योर माने। आपके आरसे में ज्वाइनिंग हो चुकी है, ऑलरेडी आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। अगर ये देखे साथियों, रूस देखे, अगर 70% लोगों को रोजगार है, ब्राजील में 61% लोगों को रोजगार है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ 46% लोगों को रोजगार है। 54% युवा बेरोजगार हमारे पास में है। बस हमें वहां तक पहुंचना है और हमें एजेंडा को समझना है। पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम कर रही है, इसे बोलते हैं विजनरी। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, इसे कहते हैं विजनरी। और आरसीएम के पास क्या ताकत है, एजेंडा समझना पड़ेगा। और आरसीएम किस तरह से इस पोटेंशियल को अपने अंदर पूरे इंडिया को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। एक थोड़ा विजनरी बनकर काम करे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं। एजेंडा को समझे। हमारे पास में 140 करोड़ लोक संख्या है, 140 करोड़ लोक संख्या, और 140 करोड़ लोग हमारी राह देख रहे हैं। और ये एक पूरे हिंदुस्तान को अगर नए भारत का निर्माण देंगे तो आरसीएम ही देगा साथियों। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों का पोटेंशियल साथियों, मैंने अभी देखा है 3 करोड़ की लोक संख्या है, अमेरिका की 33 करोड़ की लोक संख्या है, और हमारी 140 करोड़ की। अमेरिका में 64% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। लेकिन अगर जिस दिन हम 64% पे आ गए तो हमारा टर्नओवर कितना रहेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बड़ा पोटेंशियल है साथियों, यहां तक हमें पहुंचना है। और ये देखो 65 लाख करोड़, अगर अमेजोन 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, अगर फ्लिपकार्ट 90 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, ये विदेशी कंपनी है साथियों। इनका सिर्फ सॉफ्टवेयर है, इनका प्रोडक्ट भी नहीं है। अगर इनका प्रोडक्ट न होते हुए करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं, तो हमारे पास तो खुद का प्रोडक्ट है। और कंपनी भी अभी ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर डालना सीखे। हम हर महीने 10-20 लोगों की ऑनलाइन ऑर्डर डाल सकते हैं। हम 25,000 भी सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे हर महीने कर सकते हैं। बस हमें यार बिग बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। 65 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकते साथियों, इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास में है। आप यूट्यूब सर्च करो, आप गूगल सर्च करो, अगर ये कंपनियां कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमें विजनरी बनना पड़ेगा, मिशनरी बनना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, आंदोलनकारी बनना पड़ेगा, तभी हो पाएगा साथियों। और
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अब आया है कि साथियों, हम बहुत सारे हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग हैं कि वो दूध बेचते हैं, लेकिन वो पुअर, गरीब है, लेकिन अमूल वाला भी दूध बेचता है, लेकिन अरबों खरबों कमा रहा है, अरबों खरबों का टर्नओवर कर रहा है, क्योंकि वो अपना नेटवर्क बना रहा है साथी। समझो, कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। नेटवर्क में क्या ताकत है। हम जिस सिस्टम में, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है, हम हमारा नेटवर्क फैला सकते हैं। हम टाटा बिरला अंबानी क्यों बन सकते हैं, हम अमेजोन क्यों बन सकते हैं, हम रामदेव बाबा क्यों बन सकते हैं, क्योंकि हमें नेटवर्क बनाने की ताकत भगवान ने दी है, ऋषि सर ने दी है, सिस्टम ने दी है। नए भारत के निर्माण के, आंदोलनकारी के अभियान के हम एक सिपाही है। जिस तरह से शिवाजी महाराज के सिपाही तानाजी थे, हम भी तानाजी हैं साथियों। हमें है ना समझना पड़ेगा नेटवर्क की ताकत। अमूल ने अपना नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला है, इसलिए वो करोड़ों का टर्नओवर करता है, और ये दूध बेचता है अपने गांव में, इसलिए पुअर है, ये गरीब है। तो हमें मौका मिला है हमारे नेटवर्क को फैलाने का। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप नेटवर्क की ताकत को समझे, कितनी बड़ी ताकत हमारे पास में है। और साथियों, ये भी आपको होगा, आपके आगे बहुत सारे लोग टैक्सी चलाते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे अपने कार लेकर मार्केट के अंदर लोगों के भाड़े मारते हैं, लेकिन वो कभी अमीर नहीं बन सकते, वो पुअर ही है। लेकिन ओला उबर क्या कर रहा है साथियों, उन्होंने क्या किया, खुद की कार एक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर के भरोसे पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क फैलाया, करोड़ों रुपए कमा रहे, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क का निर्माण किया है। साथियों, हमें भी नेटवर्क का निर्माण करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे हाथ में लगी है नेटवर्क का निर्माण करने के लिए। क्यों एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले बोला था कि नए भारत का निर्माण हम क्यों कर सकते हैं, आरसीएम नए भारत का निर्माण कैसे कर सकता है। सब कुछ प्लेटफॉर्म तैयार है, बहुत गहरी बात है। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है हमारे पास में। हमारा क्लास चेंज करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का, बिग बिजनेसमैन बनने का, नए भारत के निर्माण का प्लेटफॉर्म तैयार है। बस समझना है साथियों हमें कि हमें किस तरह से ग्रो करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता, मेरे पास में 1000 एग्जांपल है ऐसे। एक कपल है, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, और 5 साल में इन्होंने एंटरप्रेन्योर बनकर काम किया। आज उनका 1 महीने का चेक है, अगर देखा जाए तो $715 मिलियन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप, मेरे पास में हजारों एग्जांपल ऐसे हैं। आप एक काम करो, सिर्फ गूगल पर सर्च करो कि डायरेक्ट सेलिंग से कितने करोड़पति बने आज हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड डालना, इंडिया में डालना, तो आपको पता चलेंगे करोड़ों रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। और सिर्फ 5 साल एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ, अगर 5 साल हमने काम करते हैं साथियों, तो हम 5 साल में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं। रोज आरसीएम में हो सकता है हजारों ज्वाइनिंग होती होगी, लेकिन साथियों एक होता है रिच माइंडसेट और एक होता है पुअर माइंडसेट। एक इंसान को कितना भी समझाओ कि सर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्लास चेंज कर सकते हो, क्लास, सर यहाँ पर अमेजोन बन सकते हो, टाटा बिरला अंबानी बन सकते हो, नए भारत का निर्माण, हम हजारों लोगों को रोजगार देने वाले बन सकते हो सर, पूरे हिंदुस्तान में हमारी पहचान बना सकते हैं हम सर, लाखों पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन उसका माइंडसेट है पुअर। उसको कुछ भी समझाओ, कुछ भी समझाओ, लेकिन माइंड है पुअर। पुअर माइंडसेट वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते। आज कसम खा लो, और मुझे यकीन है जितने भी लोग ऑनलाइन है, हमारे सारे साथी जहाबाज सिपाही तानाजी है, एक एक तानाजी है हमारा। कोर्स कर रहे हैं अभी डॉक्टर जितेंद्र नडिया का। जो हम सोचते हैं, इस पर यकीन करते, पूरी कायनात हमारे लिए काम करती है साथियों। हमारा एक एक साथी रिच माइंडसेट वाला है, एक एक साथी हमारा रिच माइंडसेट वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ी विजन लेकर काम करता है। तो मैं सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी के सभी रिच माइंडसेट वाले हैं, सभी के सभी एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, सभी के सभी टाटा बिरला अंबानी बनने वाले हैं। उनको पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में लगा है, मेरे हाथ में लगा है। यस, इतिहास रचेंगे, अपनी खुद की कहानी बनाएंगे। आने वाले बच्चे भी हमारी कहानी लोगों को बताएंगे, वो मेरे पापा थे जिनकी वजह से आज मैं रिच माइंडसेट, उनका एक रिच माइंडसेट था जिनकी वजह से मैं एंटरप्रेन्योर बना हूं, जिनकी वजह से आज रवि शर्मा जिस तरह से स्टेज पर धारता है, उसी तरह हमारा बच्चा कल धारने वाला है। बस साथियों, हमें रिच रिच माइंडसेट बनाना है हमारा। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ साथियों, इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं, इतने डेपो लगने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, आरसीएम मैं बता नहीं सकता। हर साल 1 लाख न्यू प्रीमेच्योर बनने वाले हैं।
आने वाले 5-10 साल में इतना बड़ा कुछ होने वाला है। कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर लाया जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो कंपनी के पास में, दो लोगों के पास में, एक है आरसीएम के पास और एक है रिलायंस के पास। तो कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है, बस हमें अब टूट टूट कर पड़ना साथियों, और हाईवे तैयार है हमारे आगे। बस रिच माइंडसेट वाला माइंडसेट बनाना है। देखो तो सही, हर चीज में नंबर वन है हम। मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन, नेटवर्क में नंबर वन, डेपो में नंबर वन, डिलीवरी सिस्टम में नंबर वन। हम साथियों आप देखो प्रोडक्ट में नंबर वन, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर वन, हर चीज में नंबर वन है हम। कहीं भी कमी नहीं है, पूरा हाईवे तैयार है। बस छक्के मारने की जरूरत है साथियों, बस छक्के मारने की जरूरत है। तैयार हो जाओ, इतने प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास में है। हम टेक्सटाइल में भी है, कितनी इंडस्ट्रीज, हम न्यूट्रिशन में भी है, हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी है, हम एग्रीकल्चर में भी है। आज हमारे हाथ में लगा क्या है, फिर भी ये फोन करके बताता है सर सर क्या करूं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, अब बताओ क्या करना। पूरा रामायण देख लेता है और बाद में बोलता है सर, सॉरी मैं किसी को गलत नहीं कह रहा सर, साथियों सभी साथी तानाजी है, सब कुछ पता है फिर भी ये रोता है। इसको पता है मेरे हाथ में क्या लगा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज मेरे हाथ में है, इतनी बड़ी बड़ी, सोचो तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज कितने बड़ी बनने वाली है, न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी बनने वाली है, एफएमसी इंडस्ट्रीज जहां से अरबों खरबों का टर्न होता है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडस्ट्रीज हमारे हाथ में। साथियों जागना पड़ेगा साथियों, हमें अपने आप को रिच माइंडसेट में लाना पड़ेगा, हमें हमें तानाजी खड़ा करना पड़ेगा, आंदोलनकारी बनना पड़ेगा। सोचो हमारी प्रोफाइल नंबर वन है आज। एक भी कंपनी एक भी कंपनी आरसीएम के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती। एक भी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड की, मैं आ जाओ मेरे पास, बैठो मेरे साथ आधा घंटा और आप मुझे बताओ कि सर ये कंपनी आरसीएम के साथ टक्कर में है। साथियों एक भी कंपनी आरसीएम की टक्कर में नहीं है। और कहां पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है आरसीएम की टक्कर में। हमारा प्रोफाइल नंबर वन, हमारे प्रोडक्ट नंबर वन, हमारा प्लान नंबर वन, हमारा पे आउट नंबर वन, एजुकेशन सिस्टम नंबर वन, सब कुछ हमारे हाथ में है। इसीलिए साथियों मैंने जो मीटिंग रखी है, कल भी मैंने मीटिंग रखी थी, कल हमारा एक ही विषय था, नए भारत का निर्माण। हमारी सोच हमें नए भारत के निर्माण वाली बनानी है, और नए भारत का निर्माण आरसीएम कैसे कर सकता है, तो ये आज हमने मीटिंग रखी थी साथियों। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अब आए हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक के साथ एप्पल, सब लोगों ने देखा है एप्पल साथियों। एप्पल ये राकेश शर्मा सर ने एग्जांपल दिया था एक मीटिंग के अंदर। एप्पल तो सब लोग देख लेते हैं, एप्पल खाते भी बहुत सारे लोग हैं, जिसे हम शेप कहते हैं हमारे इधर। लेकिन ये है दृष्टि। लेकिन उसी एप्पल के अंदर जो बीज है, वो बीज में क्या ताकत है कि वो कई पेड़, कश्मीर में देखा जाए तो एक एप्पल का जो बीज होता है, वो एप्पल का बीज कई एप्पल खड़े कर सकता है। और वो उन एप्पलों में जो बीज है वो एप्पल कई, यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि इस सिस्टम की ताकत को हमें दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी साथियों। हमने अगर एक एक सिपाही, जहाबाज सिपाही हमारे टीम में खड़ा किया, तो वो क्या कर सकता है फ्यूचर के अंदर। एक रॉयल्टी जोर अगर सही तरीके से हमने खड़ा किया, तो वो रॉयल्टी जोर कितने रॉयल्टी जोर बना सकता है, कितने टेक्निकल जोर बना सकता है, कितने डायमंड खड़े कर सकता है। और जब तक हम दृष्टि और दृष्टि पर फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो साथियों हमें है ना दूरदृष्टि पर फोकस करना पड़ेगा। हमें वो एप्पल में के बी को समझना पड़ेगा, हमें एक एक साथी के ताकत को समझना पड़ेगा, क्या पोटेंशियल है। एक इंसान जागता है साथियों, एक इंसान जागता है तो पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है। अकेले टीसी छाबड़ा जी जाग गए तो साथियों आज जो प्रोडक्ट आते थे मार्केट में, हर प्रोडक्ट मिलावट वाला आता है। तो टीसी सर जाग गए, स्वास्थ्य रक्षक भारत का निर्माण उन्होंने रखा है, घर घर में हेल्दी प्रोडक्ट जा रहे हैं। एक इंसान जागता है तो नए भारत का निर्माण होता है, एक इंसान जागता है तो स्वास्थ्य रक्षक भारत का निर्माण होता है, एक इंसान जागता है स्वावलंबी भारत, हर इंसान अपने पैर पर खड़ा हो और वो डायमंड बने, 25 लाख पर मन कमाए, वो किसी के हाथ आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। एक इंसान जागता है, महिला सशक्तिकरण का ड्रीम लेता है। और अगर साथियों हम जाग गए, हम लाखों लोगों को, तो हम नहीं है साथियों, हम नहीं है, हम इंडस्ट्रीज है, हम एंटरप्रेन्योर है,
हम से शुरू होता है और पूरे हिंदुस्तान को हम दिशा दिखा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि दूरदृष्टि को समझे, और जब जिस दिन आप दूरदृष्टि को समझना शुरू हो गए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो साथी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप समझो, सिस्टम की ताकत को समझो, क्या हमारे हाथ में लगा है, कितनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में है। जो भी पॉइंट हमने शेयर किए उस पर हम डिस्कस करेंगे।